नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत महत्व है। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन मानी जाती है। इस दिन गंगा जल दान, पुण्य और पितरों को तृप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन किए गए उपाय से पितरों को प्रसन्न होने के लिए पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। पितृदोष को 7 पीढ़ियों तक चलने वाला दोष माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। इसलिए माघ पूर्णिमा पर विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। माघ माह की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए किया गया दान, पुण्य, स्नान और वस्त्र यानी कि वस्त्र का दान करने से अनेक जन्मों के पाप से लोग मुक्त हो जाते हैं, भक्तगण मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। वैसे तो पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 मंगलवार को सायं 6:30 से प्रारंभ होगी, जो 12 फरवरी बुधवार को सायं 6:42 तक रहेगी। ऐसे में स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि पितृ दोष की शांति के लिए पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करने चाहिए। तो माघ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र विशेष रूप से गंगा में स्नान करें। यदि गंगा स्नान संभव नहीं है तो घर में जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें और जल में तिल डाल करके पितरों को के नाम से तर्पण करें। फिर स्नान करके सूर्य देव भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। ओम सूर्य आदित्याय पितृभ्य नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सायंकाल घर के दक्षिण दिशा में एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में 4 दाने काले तिल अवश्य डालने चाहिए और पितरों से प्रार्थना करें। दीपक को प्रज्वलित करके पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप प्रसन्न होइए और हमारे पूजन से और हमारे इस दीपक को आपको प्रदान करने से आप प्रसन्न होइए और हमारे जीवन में शुभता आए। ऐसा पितरों से प्रार्थना करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन बनाएं और सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके गाय और कुत्ता को अवश्य खिलाएं, जिससे पितर की आत्मा तृप्त होती है और आशीर्वाद देते हैं। रात्रि को चंद्रोदय के बाद जल में कच्चा दूध, सफेद फूल, अक्षत डाल करके भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। रात्रि के समय जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। इससे मानसिक शांति मिलती है। अगर आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं और सोचते अधिक हैं, कुछ न कुछ मन में चलता रहता है, मन अशांत रहता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के बाद एक लोटा ले लें। लोटे में आधा दूध आधा जल मिला करके अक्षत और सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे मानसिक रूप से आप मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे और पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करने का बहुत अधिक विधान है। इसलिए कि क्योंकि पीपल में भगवान नारायण, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता सभी निवास करते हैं। देवता के साथ पितर भी पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ का पूजन करें और एक घी का चौमुखा दीपक जलाएं। सायंकाल के समय धूप अगरबत्ती करें, नैवेद्य बतासे का भोग लगाएं या दही अक्षत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन वस्त्रदान और गौदान का भी अधिक महत्व है। इस दिन वस्त्रदान पितरों के निमित्त और गौदान अवश्य करना चाहिए।
माघ पूर्णिमा के दिन आप प्रयास ये करें कि आपको झूठ ना बोलना पड़े, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े और बिना वजह किसी के ऊपर क्रोध करने से भी बचना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, महाकुंभ इस समय चल रहा है। वैसे तो माघ पूर्णिमा के दिन ही महाकुंभ का समापन मान लिया जाता है, क्योंकि कल्पवासी पूर्णिमा का स्नान करके अपने अपने घर वापस हो जाते हैं। 13 अखाड़ों के साधु संत महात्मा भी माघ पूर्णिमा के बाद वापस होने लगते हैं। तो आप लोग माघ पूर्णिमा के दिन यह उपाय अवश्य करें, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान होगी। नमस्कार, जय श्री राम।